साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। साथियों, अगर आप बहुजन समाज से SC ST OBC समाज के आते हैं, अगर आप बहुजन समाज के SC ST OBC समाज से आते हैं, हम अपने वीडियो में कभी भी जाति का नाम नहीं लेते हैं। हम अपने वीडियो में कभी भी जाति का नाम नहीं लेते। हम कभी एक जाति के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। हमेशा मैं अपने बहुजन विचारधारा को लेकर चलता हूँ। हमारे बहुजन विचारधारा को लेकर हमारे बहुजन महापुरुष थे, सभी बहुजनों को एकत्रित करने में उनका विचार था, उनका सोच था, उनका मैन संकल्प था। साथियों, मैं घुमा फिरा के बात करने वाला नहीं हूं, बस मैन टॉपिक पर हम चलते हैं। हम मैन टॉपिक पर चलता हूं। सवाल नंबर वन ये है कि संविधान खत्म हुआ तो क्या होगा। अगर संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, उसका नुकसान क्या है। अगर संविधान पूरी तरह से लागू होगा तो उसका फायदा क्या होगा। अगर भारत देश में जाति जनगणना होगा तो उसका फायदा क्या होगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इस टॉपिक में आज बात करने वाला हूं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप लोग पूरी तरह से सुनेंगे। क्या मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी बात को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे बड़ा जो टॉपिक है भारत देश में, कि आज भारत देश को 100 साल पूरा नहीं हो रहा है। यानी हमारे भारत देश को अभी आजाद हुए 100 साल पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारे भारत देश को 100 साल पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मेरी बात समझने का प्रयास आप लोग करें। साथियों, अभी 100 साल पूरा नहीं हुआ, यानी कि हमारे भारत देश के संविधान को अभी 100 साल पूरा नहीं हुआ है और इस संविधान को बदलने की बात करने वाले लोग आ गए हैं। सवाल यह उठता है मेरे से, SC ST OBC समाज के लोगों, जरा गौर से समझने का प्रयास करो आप लोग। लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग कान में आपकी जो कान को बंद करके रखे हो, अपने बहुजन महापुरुषों के विचार को आप लोग नहीं पढ़ते हो, उनको ताला लगा के रखे हो। उनका ताला कभी जाएगा नहीं, टूटेगा नहीं। आपका जो दिमाग है, आपकी सोच है, आपकी टूटेगा नहीं। दिमाग में ताला लगा के बैठे हो। कुछ करो यार, सोचो सोचो सोचो, समझने वाली बात है। सोचो, समझने वाली बात है। अगर भारत देश संविधान को खत्म हुआ तो आपकी क्या हो गई हालत, आपकी दिशा और दशा क्या होगी। आपकी लोगों की, हमारे SC ST OBC की जो पहले शूद्र हुआ करते थे, जो पहले शूद्र, ये मनुवादी लोग कहा करते थे, शूद्र या छूत कहा करते थे, वही समय आ जाएगा। अगर संविधान खत्म तो समझो कि हम खत्म। अगर संविधान खत्म समझो कि हम खत्म। अगर हम खत्म तो हमारा आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी हो जाएगी। अगर अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, तो आज संविधान को बचाना होगा। अगर आने वाली अपने संविधान को बचाना है, यानी कि अपने संविधान को बचाना तो है ही है, बट अगर अपने आप की नस्लें को अपने बचाना है, अपने आने वाले बच्चों की जीवन शैली को बचाना है, सबसे पहले अपने संविधान को बचाना पड़ेगा। क्योंकि संविधान में जो हमें और हमारे पूरे बहुजन समाज के महापुरुषों का जीवन शैली लिखी हुई है, और संविधान में जो हमारे और आप सभी के लिए अधिकार लिखा है, उस अधिकार को जानना पड़ेगा, उस अधिकार को समझना पड़ेगा। तभी जाके आप लोग जो है हमारे भारत देश को एक विशाल विश्व गुरु बना सकते हैं। महान ज्योतिबा फूले जी का जो विचार बहुजन समाज में बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, और लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके विचारों पे चलते तो नहीं है, लेकिन उनके पुण्यतिथि या जयंती बहुत सम्मान के साथ मनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है, जयंती को मनाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके विचारों पे चलना बड़ी बात होती है। अब हम, अगर मेरे भाइयों, अगर संविधान खत्म होता है, समझ लो हम खत्म, और हमारी गुलामी का रास्ता चालू हो जाएगा। हमारी गुलामी का रास्ता चालू हो जाएगा, और हमारे जो विरोधी लोग हैं, क्योंकि हमारा जो ऊपर से सारे, अगर कहते हैं ना कि अगर बेटा के ऊपर से बाप का साया हट जाता है तो उसको कोई भी मार गिरा देता है, अगर वो मजबूत नहीं बनता है तो। अगर वो बेटा मजबूत नहीं बनता है तो उसको मार कोई गिरा देता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है। इसलिए जिस बेटा के ऊपर उसको बाप का साया है, उसका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। और वैसे ही अगर हमारे बहुजन समाज के ऊपर, हमारे SC ST OBC समाज के ऊपर हमारा संविधान हमारे सर पे है, संविधान हमारे जीने का हक देता है, संविधान हमारे ऊपर है, तो हमारा बाल विवाह का कोई कर नहीं सकता है। आज अगर जिस मजबूती के साथ हम बोल रहे हैं, जिस मजबूती के साथ हम ये बात कर पा रहे हैं, जिस मजबूती के साथ आज हम स्वतंत्र होकर जीवन जी रहे हैं, जिस मजबूती के साथ आज हम स्वतंत्र होकर पानी पी रहे हैं, स्वतंत्र होकर हम वोट का अधिकार वोट देते हैं ना, ये हमारे पूरा संविधान देता है, ना कि कोई और देता है। ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का धन
उनका मैं कितना भी गुण गाऊं, उनका कितना भी मैं काम करूं, लेकिन फिर भी उनका पूरा नहीं कर पाएंगे। उनका जो संघर्ष था, उनका जो बलिदान था, हम कभी भी उनका पूरा नहीं कर पाएंगे, उनका हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। साथियों, मैं अभी बताता चाहता हूं कि वही हाल होगा जब पहले हजारों साल हमें शिक्षा से दूर रखा गया, हमें शिक्षा से दूर रखा गया, हमें प्रगति का रास्ता नहीं दिखाया गया, हमें कभी मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का। हमारे समाज के एकलव्य था, वो भी जंगलों में रह के शिक्षा प्राप्त किया, और क्या किया, जरा गौर समझने का प्रयास किया। जब उन्हें विद्या का धनुष का अध्ययन लिया तो गुरु ने क्या मांग लिया, अंगूठा ही मांग लिया। जब अंगूठा ही मांग लेंगे तो धनुष ही क्या चलाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं।